एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी बीवी को लेकर और बच्ची को लेकर निकले थे हज यात्रा। इस दरमियान आपको बता दें कि 25 जुलाई को इनके फोन की घंटी बजती है। सामने इनका बेटा होता है। ये कॉल 29 साल के सोहेल ने किया था दिल्ली से। फोन पर कुछ कहा सुनी होती है, कहते हैं कि लौट आओ, लेकिन पिता कहते हैं कि हम अपना हज का यात्रा है पूरी कर लेंगे, इसके बाद हम लौटेंगे। जब पिता लौटते हैं परिवार के साथ, आपको बता दें कि 1 अगस्त को ये पहुंचते हैं दिल्ली। इस दरमियान जब माँ और पिता और उनकी जो बहन है उस घर में आती है तो रात के तकरीबन उस घर में झगड़े का माहौल हो जाता है। बेटा जो है अपनी माँ पर अटैक करता है और इसके साथ ही उनसे कहासुनी करता है, गाली गलौज करता है, जिसके बाद माँ को लगता है कि वो यहाँ रहेगी तो बात और बढ़ेगी। कई ऐसे सवाल, कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए जो माँ को सुना नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से माँ डिसाइड करती है कि वो अपने बड़ी बहू के घर जाएगी। अपने बड़ी बहू के घर चली जाती है। इस दरमियान आपको बता दें कि लगभग 10 दिन वहाँ रहती है। उसे लगता है माहौल शांत हो गया, अब वो लौटने की सोचती है। इसी दरमियान 11 अगस्त को वो वापस अपने घर आती है, जहाँ पर उसका 29 साल का सुहेल रहा करता था। ये मामला दिल्ली के हौज काजी इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ पर ये परिवार लौटकर आता। जब माँ लौटती है तो इस पर बेटा जो कहता है रात के तकरीबन 9:30 बजे कि माँ चलो, मुझे कमरे में आपसे बातचीत करनी है। इस पर लोग उसे रोकते हैं कि क्या ऐसी कौन सी बात है जो कमरे में होगी, तो इस पर कहता है कि नहीं, मैं सबके सामने बातचीत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी माँ को ले जाता है बंद कमरे में। 70 साल की बुजुर्ग माँ जाती है कमरे में और वहाँ पर वो पूछती है कि आखिर क्या बात है, क्या चीज़ है। इस पर वो कई जवाब सवाल करता है, गाली गलौज करता है और अपने साथ लिए चाकू माँ को दिखाता है। कहता है गला रेत दूंगा, मार दूंगा, जो मैं जैसा कहता हूँ वो करती जाओ। अब चाकू की बल पर वो वहाँ पर अपनी माँ के साथ उसकी इज्जत लूटता है। कहने में शर्म आ रही है, लेकिन ये वारदात दिल्ली की है, जहाँ पर एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग माँ के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। बंद कमरे में इस तरह से उसने अपनी माँ का रेप किया। अब माँ शर्म से लाल हो जाती है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। माँ सोचती है कि अब मैं बोलूँ तो बोलूँ किससे, बातें ऐसी है कि क्या कहूँ तो कहूँ किससे। वो लाज, वो डर, वो तमाम ऐसी चीज़ें उस माँ के जहन में आ रही थी। वो सोच नहीं रही थी कि जिससे 9 महीने तक उसने अपने कोख में रखा था, उस बेटे ने आज उस कमरे में उसकी इज्जत इस तरह से लूटी। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन इस तरह से उस वारदात को अंजाम दिया गया। यहीं पर यह दरिंदा नहीं रुकता। आपको बता दें कि सोहेल 11 अगस्त को तो अपनी माँ की इज्जत लूटता है, लेकिन इसके बाद वो डरा धमका कर चला जाता है। अब बारी आती है 14 अगस्त की, यानी लगभग 3 दिन बाद वो फिर से घर में आता है। अब माँ से कहता है कि मुझे बातचीत करनी है और जबरन माँ को ले जाता है कमरे में। पहली दफ़ा जब होता है तो माँ किसी को कुछ नहीं कहती। अब 14 अगस्त को भी फिर से वो माँ को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर बंद करता है कमरा और फिर से वही चीज़ दोहराता है जो उसने 11 अगस्त की रात उस कमरे में की थी। अब माँ जब बाहर आती है, उसे लगता है कि ये चीज़ें अब असहनीय हैं, नहीं सह सकती। जिसके बाद वो अपनी बेटी, 25 साल की बेटी थी, उसे पूरी आपबीती बताती है कि उसके साथ उस बंद कमरे में उसका बेटा जो है सुहेल इस तरह से रेप को अंजाम दिया। एक नहीं बल्कि उसने 2 बार अपनी माँ की ही इज्जत लूटी। अब बेटी का खून खौलता है। वो अपनी माँ को कहती है कि ये सही नहीं है, आप चलिए कंप्लेंट दर्ज कराने। अब माँ को समझाती है, जिसके बाद माँ मान जाती है और जाते हैं ये दिल्ली के हौज काजी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर माँ जो है, बुजुर्ग माँ अपने साथ हुई पूरी आपबीती पुलिस के सामने रखती है और बताती है कि किस तरह से वो हज की यात्रा के लिए सऊदी अरेबिया गई थी। उसी दरमियान 25 तारीख को उसका जो बेटा है सुहेल, वो फ़ोन करता है अपने पिता को, जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उनसे कहता है कि माँ को डिवोर्स दे दो। उनके कैरेक्टर पर कई सवाल उठाता है। इस तरह से वो तमाम ऐसी चीज़ें उसने फ़ोन पर कही थी और अपने पिता पर लगातार दबाव बना रहा था कि माँ से आप अलग हो जाइए। और जिस तरह से माँ अपने पति के साथ रहती थी, ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसने इस तरह से माँ को एक बैड कैरेक्टर का उसने टैग दे दिया था और उसी लिए उसे लगता था कि माँ आपराधिक नेचर की है, वो सही नहीं है। और यही होता है कि वो माँ को सबक सिखाने के लिए इस तरह से 2-2 बार एक कमरे में ले जाता है और रेप करता है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आरोप है, माँ का ऐसा कुछ था नहीं चीज़ें, लेकिन वो अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाता था, जिसकी वजह से उसने इस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया था।
आरोपी का नाम आपको बता दें कि मोहम्मद फिरोज उर्फ सुहेल बताया जा रहा है। 39 साल उम्र है। ये एक अनएम्प्लॉयड शख्स है जिसकी 2 बहनें हैं और भी शायद इनके भाई बहन हैं। लेकिन अभी बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मामला जो दर्ज हुआ है वो सुहेल के अगेंस्ट हुआ है और कंप्लेनेंट ने ये बताया है कि उनका 39 साल का बेटा हज के दरमियान भी इस तरह से फ़ोन करके थ्रेट करता था और उनके पति को तमाम ऐसी चीज़ें कहता था। घर आने के बाद उसने 1 अगस्त को मारपीट की थी, गाली गलौज की थी। इसके बाद उसने 11 अगस्त को इस तरह से पहली बार रेप को अंजाम दिया था बंद कमरे में ले जाकर, जब वो शर्म से लाल थी, नहीं बता पा रही थी। जिसके बाद 3 दिन बाद वो 14 अगस्त को फिर से वो चीज़ दोहराता है। तकरीबन सुबह 3:30 बजे अपनी माँ को ले जाता है जब सब सोए रहते हैं और इस दरमियान भी चाकू के बल पर वो वहां पर रेप करता है और वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है बीएनएस के तहत। और जिस तरह से बेटे ने एक मां के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर नेचर, आपराधिक नेचर कहां से कहां तक जा रहा है और ये समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पर ना रिश्तों की मर्यादा है, ना ही एक माँ और जो पिता का रिलेशन होता है या फिर एक माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है। इस तरह से उसे शर्मसार करने के लिए, इस तरह से उसे कलंकित करने के लिए एक बेटा खुद ही कानून को अपने हाथ में लेता है और जाता है कमरे में और अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए उसके साथ रेप करता है। एक बार नहीं, एक बार गलती भी नहीं, आपको बता दें कि ये रिपीटेड है, यानी हैबिट उसकी होती है। जिसके बाद वो 2 बार अपनी माँ के साथ इस तरह से रेप को अंजाम देता है। जिसके बाद थक हार कर एक बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ पहुंचती है पुलिस थाने में, जहां पर वो बताती है कि उसके साथ आखिर 2 रात में क्या कुछ हुआ है जो सोचने पर उसे मजबूर कर दे रहा है कि आखिर इस दरमियान ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे बेटे कैसे हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है। आगे अपडेट होगा, हम आप तक ज़रूर लाएंगे।